हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचें। तो हम समझते हैं कि जो सोशल मीडिया है इससे स्टूडेंट की लाइफ पर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, और ये सिर्फ एक समस्या नहीं, एक साइलेंट किलर भी है। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जिनका पढ़ने में बिल्कुल अब मन नहीं लगता। उसका रीज़न है कि वो 24 घंटे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। उनको लगता है कि मतलब पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रील्स है ना। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज़ का भी कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कैसे बचोगे? सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि अगर आप भी 5 मिनट में फ़ोन चेक करते हो, यानी कि जैसे आप पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, हर 5 मिनट बाद आपको ऐसा लगता है कि यार फ़ोन चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है ना। कोई नई रील्स आई या फिर किसी का मैसेज चेक कर लिए, नोटिफिकेशन, है ना। तो इसका मतलब आप भी एडिक्ट हो चुके हो। तो जो भी लोग इस टाइप में हैं कि भाई जिनको अब इस चीज़ की पूरी लत लग चुकी है, इस चीज़ की कि हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करना है, तो उनको इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि सोशल मीडिया का स्टूडेंट लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो है फोकस और कंसंट्रेशन पे असर। कैसे? जब भी हम पढ़ाई करते हैं, है ना, पढ़ाई करते वक्त क्या होता है, फ़ोन यूज़ करते हैं। अब खुद सोच के देखो, आप यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना, और बगल में आपका फ़ोन रखा हुआ है। आप 5 मिनट बाद फ़ोन को देख रहे कि क्या मतलब, तो आपको लगता है कि आपको कुछ याद होने वाला है? खुद से पूछो, बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, आपको कुछ भी याद नहीं होने वाला, पहली बता रहा हूँ। दूसरी बात, आपकी जो मेमोरी है उसको आप क्या कर रहे हो, लॉस्ट कर रहे हो। यानी कि अब आप याद कर ही नहीं पा रहे। आपकी जो हैबिट थी वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। ठीक है। दूसरी बात है लो फोकस, मतलब आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं पाओगे। आपको बहुत बोरिंग सा लगेगा कि यार मतलब इतनी देर तक बैठना, इतनी देर तक तो छोड़ो, 1 घंटे भी आप तमीज़ से नहीं बैठ पाओगे। ठीक है। और ऊपर से क्या हो जाएगा, लर्निंग भी स्लो हो जाती है, आप लर्न नहीं कर पाओगे। तो लर्न नहीं कर पाओगे तो आप जो भी काम कर रहे होंगे, वो चाहे स्टडी का हो या कुछ और हो, आप उसको क्या करोगे, भूल जाओगे, है ना। अगर आपने अभी सोचा कि यार पढ़ लेते हैं, आपने पढ़ा, बट ज़्यादा देर तक वो याद रहने वाला नहीं। ठीक है। दूसरा है आपके पास कंपैरिजन ट्रैप। अब ये कंपैरिजन ट्रैप क्या है, इसमें कैसे फंसता है इंसान? होता ही है ना कि अगर आप घर पे बैठे हैं, है ना, तो आप सोचते कि यार आपने मतलब कोई पोस्ट देखी, फिर आप सोचने लगोगे कि मेरे दोस्त तो घूम रहे हैं, या मेरे दोस्त कहीं ऐसी जगह पे गए हैं और मैं तो घर पे ही पड़ा हूँ। तो वहाँ से आप क्या हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है। तो सोशल मीडिया से आपके बहुत सारे नुकसान भी है, फ़ायदे भी है ना। बट ज़्यादा क्या है, जो आजकल की जो जनरेशन है, यानी कि वो ज़्यादा क्या सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रील्स स्क्रॉल करना है, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गलत है। इसके बारे में सभी पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना करें। ठीक है। और आपके यहाँ से कंपैरिजन तो चलो कर लिया, अब क्या होगा इससे, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार मैं यहाँ क्या, मतलब मेरी लाइफ क्या है, आप बहुत बोरिंग सा फील कर रहे होंगे। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, सेल्फ डाउट, उससे क्या होगा, आपको एंजाइटी बढ़ जाती है। ठीक है। फिर आप क्या हो जाओगे कि भाई मेरे सर दर्द होता है। ठीक है। तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाओगे, वो आपको दवाई देते रहेंगे, उनका बिजनेस चलता रहेगा और आपका सर दर्द होता रहेगा। क्यों? क्योंकि अब आप एडिक्टेड हो चुके हो। तो अभी भी टाइम है कि आप इस आदत को सुधार लीजिए। अगर आप ज़्यादा देर तक फ़ोन में लगे रहते हैं,
जैसे कोई चैट कर रहा है या फिर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो अच्छी हैबिट नहीं है। आप 2-3 घंटे, या बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जो 5-6 घंटे तक कम से कम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर किसी से बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप अपनी पढ़ाई से ज़्यादा टाइम रील्स को स्क्रॉल करने में दे रहे हैं तो आप बहुत गलत रास्ते पे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्लीप साइकिल खराब होना। मतलब अगर आप रात को 1-2 बजे तक सिर्फ रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपकी नींद तो ऐसी ही खराब होगी ना। और जब नींद पूरी नहीं होगी तो आपको याद भी नहीं होगा। अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपको लग रहा होगा कि ईजी है, बट अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप उसको भी भूल जाओगे। समझ रहे हो? तो आपका यहाँ से पूरा सिस्टम ही बिगड़ रहा है, आपका जो स्लीप साइकिल है वो भी ख़राब हो जाता है। रात में लेट नाइट स्क्रॉलिंग ने स्टूडेंट को का जो बायोलॉजिकल क्लॉक बिगाड़ दिया है पूरी तरीके से। और जब नींद नहीं पूरी होती है तो माइंड फ्रेश नहीं होता, तो आपको सर भारी सा लगेगा अपना। ठीक है, आपने ऐसा समझ पा रहे होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। जब नींद पूरी नहीं होती तो सर भारी सा रहता है ना। तो भाई जब तुम्हें अब चीज़ें पता चल रही है कि ऐसा करने से प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट हो रहा ना, मतलब रील्स स्क्रॉल करने से आपको क्या मिला बताओ? आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने कोई क्रिएटिविटी नहीं करी, आपने कुछ भी नया नहीं सीखा। आपने सिर्फ जो दूसरों ने, जैसे मैं भी हूँ या फिर मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग जो वीडियो बना के डाल रहे हैं, उनकी वीडियो आप देख रहे हैं, है ना। अब हमको तो क्या है कि भाई व्यूज़ मिलने चाहिए, बट आप लोगों को क्या मिल रहा है मेरे को ये बताओ? मिल रहा है कुछ नहीं ना। तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि इतना रील्स नहीं देखना, इतना शॉर्ट्स नहीं देखना है, इतना चैट नहीं करना है कि आप अपनी पढ़ाई को पीछे छोड़ रहे हो और इन सब चीज़ों को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कि जो ये मोबाइल एडिक्शन है इससे बचना कैसे है। एडिक्शन तो चलो हो गया आपकी, भाई जो एडिक्टेड है वो है ना, पर उसको सुधारा जा सकता है क्या? बिल्कुल सुधारा जा सकता है। अभी भी इतना टाइम तो नहीं हुआ कि आप सुधार नहीं सकते उसको, बिल्कुल सुधार सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि फ़ोन का फिक्स टाइम सेट करें। कैसे? मतलब कि अपने फ़ोन के लिए एक फिक्स शेड्यूल बनाएं जिस पे आप सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सोशल मीडिया चेक करें। जैसे होता नहीं कि शाम के टाइम थोड़ी देर देख लिया कि इस टाइम पे मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ या कर लिया, राइट। दूसरा, नोटिफिकेशन ऑफ करें। अगर आपके नोटिफिकेशन ऑन रहेंगे, जैसे आप स्नैप चला रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा जो भी है, आपको किसी का मैसेज आया है ना, तो जो आप पहले पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे थे, जैसी नोटिफिकेशन आया आपका ध्यान भटक जाएगा, आप तुरंत ऐसे देखने लग जाओगे। तो जब आप मतलब जो काम कर रहे थे वहाँ से तो आप ध्यान भटक गया। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जैसे रहता है फिज़िक्स का, है ना, या फिर मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप पढ़ते पढ़ते बगल में आपका फ़ोन बजे, आप तुरंत ऐसे देखने लग जाओगे। तो वहाँ से जो आपका फोकस था वो हट गया ना। अब जब फोकस हट गया तो जो पूरा टाइम तुम इतना बढ़िया से पढ़ रहे थे वो भी सारा वेस्ट हो गया। ठीक, तो क्या करना है? नोटिफिकेशन को ऑफ रखना है। दूसरा, स्टडी टाइम। अब स्टडी टाइम भी ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसा बना रहे हो कि मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और पढ़ आप 2 घंटे भी नहीं रहे हो, तो ऐसे टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं होना। यानी कि टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए? रियलिस्टिक होना चाहिए, जिसको आप फॉलो कर पा रहे हो। जो आपके टाइम टेबल का मतलब जो होता है ना, हर किसी का एक अलग अलग शेड्यूल रहता है। किसी के घर में मतलब शाम के टाइम पढ़ाई नहीं हो पाती है तो रात को पढ़ लो, है ना, कोई सुबह के टाइम। तो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हो कि यार वो तो सुबह पढ़ता है, मैं रात को पढ़ रहा हूँ, इसलिए शायद मेरे में नहीं, ऐसा नहीं है। आप कभी भी पढ़ रहे हो उससे मार्क्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उस चीज़ से पड़ रहा है कि आप फोकस के साथ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो।
ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रियल गोल्स या रिमाइंडर वॉलपेपर रखें, ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट सोशल डिटॉक्स चैलेंज ले लीजिए। अब इससे क्या होगा कि 7 दिन के लिए जो आपके पास इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप, जो भी आप बहुत ज़्यादा मतलब 3-4 में से एक ऐसा होगा जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, उसको क्या कर देना है, अनइंस्टॉल कर दो, अपनी आईडी को डीएक्टिवेट कर दो। 7 दिन का चैलेंज लो पहले, ठीक है। फिर क्या करो, अगला 7 दिन का और चैलेंज लो, फिर एक और चैलेंज, यानी कि 21 डेज का चैलेंज हो गया टोटल। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आप खुद को 21 डेज तक कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि आज की डेट में सभी को पता है कि कंपटीशन का जो लेवल है वो कितना हाई हो चुका है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लो, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपना टाइम बचाना चाहिए, ठीक है। अब इन सब बातों से आपको कंक्लूजन क्या मिला? तो दोस्तों, फ़ोन बुरा नहीं है। क्या बोला मैंने? फ़ोन बुरा नहीं है, बट उसका गलत इस्तेमाल हमने अपने सपनों से दूर ले जा रहा है। इसका जो गलत इस्तेमाल है ना, हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमको यहाँ से कुछ सीखना चाहिए तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें गलत भी कर रहे हैं ना। तो फ़ोन गलत नहीं है, पर उसका गलत इस्तेमाल हमें अपने सपनों से दूर ले जाता है, ठीक है। मोबाइल आपका टूल है, आप उसके ऐसा यूज़ करो ना कि जो आपको क्या कहते हैं, क्रिएटिव बना दे। आपकी जो क्रिएटिविटी है वो दूसरों से डिफरेंट हो। ये सारी चीज़ें आप मोबाइल से कर सकते हो ना। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप अननेसेसरी मोबाइल चला रहे हैं तो उसको अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। दूसरा है, अगर आपको 21 डे के बाद भी ऐसा चेंजेस नहीं आ रहा है दिखने को कि यार मैंने ये सब कर दिया फिर भी मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने 21 डेज तक एक चैलेंज ले लिया कि भाई मेरे को फ़ोन फालतू यूज़ नहीं करने का है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके स्टडी में या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसमें फ़र्क ना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।